सद्गुरु कबीर साहिब की जय। करना सेवा सत्कार, करना दूसरों से प्यार। करना सेवा सत्कार, करना दूसरों से प्यार। न किसी को कभी भी तो सताना रे, लेके जग से बुराई मत जाना रे। लेके जग से बुराई मत जाना रे। करना सेवा सत्कार, करना दूसरों से प्यार। न किसी को कभी भी तो सताना रे। घर आए को भगवान समझना, अपना सा सब कोई इंसान समझना। घर आए को भगवान समझना। आप लोग पीछे पीछे गाएंगे तो और अच्छा लगेगा। घर आए को भगवान समझना। घर आए को भगवान समझना। अपना सा सब कोई इंसान समझना। अपना सा सब कोई इंसान समझना। सबसे मीठी वाणी बोल, यही भेंट है अनमोल। सबसे मीठी वाणी बोल, यही भेंट है अनमोल। न तीखे वचन तो सुनाना रे, न तीखे वचन तो सुनाना रे। लेके जग से बुराई मत जाना रे। जग से बुराई मत जाना रे। करना सेवा सत्कार, करना दूसरों से प्यार। करना सेवा सत्कार, करना दूसरों से प्यार। न किसी को कभी भी तो सताना रे। न किसी को कभी भी तो सताना रे। ना प्राणी औरों पे तो हंसना। ना प्राणी औरों पे तो हंसना। खुद अपने कर्मों में ना फंसना। कर्मों में ना फंसना। आज मेरा कल है तेरा, अभी धूप फिर अंधेरा। आज तेरा कल है मेरा, अभी धूप फिर अंधेरा। सदा रहता ना एक सा जमाना रे। सदा रहता ना एक सा जमाना रे। लेके जग से बुराई मत जाना रे। लेके जग मत जाना रे। करना सेवा सत्कार, करना दूसरों से प्यार। करना सेवा सत्कार, करना दूसरों से प्यार। न किसी को कभी भी तो सताना रे। न किसी को कभी भी तो सताना।
सेवा सत्कार करना, दूसरों से प्यार, किसी को कभी भी तो सताना रे, न किसी को कभी भी सताना रे। बंदे का भी न बनना तू अभिमानी, कभी न बनना तू अभिमानी, मालिक आगे न चलेगी मनमानी, मालिक आगे न चलेगी मनमानी, मालिक लेगा हिसाब न दे पाएगा जवाब, मालिक लेगा हिसाब न दे पाएगा जवाब, फिर तुझको पड़ेगा पछताना रे, फिर तुझको पड़ेगा पछताना रे। लेके जग से बुराई मत जाना रे, लेके जग से बुराई मत जाना रे, करना सेवा सत्कार करना, दूसरों से प्यार करना, सेवा सत्कार करना, दूसरों से प्यार, न किसी को कभी भी तो सताना रे, न किसी को कभी भी तो सताना रे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। जिंदगी का तो कोई ठिकाना नहीं है, सब लोग देख रहे हैं अपनी आंखों से, है ना। किसी का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, किसी का शरीर छूट रहा है, किसी के जीवन में कोई समस्या है, कोई तन से कोई मन से, सब बीमार रहना चाहिए, है ना। तन की बीमारी से ज़्यादा तो मन की बीमारी है, और तन के लिए इलाज है, लेकिन मन के लिए ये सत्संग है, भजन है, गुरु के दरबार है। और ये गुरु के दरबार में ही दुख दर्द मिटाएंगे। एक ही जगह है सत्संग, गुरु के दरबार। इसलिए भजन में भी कहते हैं, दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाने आए हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया से ठुकरा दिया जाता है, कितने गलत से गलत इंसान हो, वो गुरु के दरबार में जाते हैं तो उसको कोई ठुकरा नहीं सकते हैं, अपना लेते हैं, वो अपनाने की जगह है। लेकिन दुनिया के लोग उसको ठुकरा देते हैं ना। इसीलिए तो बड़े बड़े चोर है, डाकू है, कितने बिगड़े बिगड़े इंसान हैं, सत्संग में जाते हैं तो सुधर जाता है। वहाँ ठुकराता नहीं है, अपनाया जाता है, सीने से लगाया जाता है। लेकिन उसी जगह को लोग ठुकरा दिया जाता है, उसको लोग समझ नहीं पाते हैं। सत्संग के लिए कहाँ लोगों के पास समय है ना। कि दुनिया की चकाचौंध के लिए लोग समय निकाल लेते हैं, चटक मटक के लिए समय निकाल लेते हैं। बल्कि ये कहना चाहिए कि पाप जो है वो महंगा है कि सस्ता है जी, है? पुण्य सस्ता है कि पाप सस्ता है? हाँ होता है वो। देखिए, जो मान लो जाए कहीं नाच गान है, ऑर्केस्ट्रा आ जाए तो कितने में आता है? वो लाखों रुपये बिना नहीं आएगा सिर्फ एक रात के लिए। लेकिन सत्संग को लोग अकेले करवा सकते हैं, उसमें 10,000 भी खर्चा नहीं करेंगे तब भी कोई साधु संत नहीं बोलेंगे। लेकिन उसको लाने के लिए अब एक रात में ही कितनी खर्च है ना, और उसके लिए लोग पीछे नहीं हटते हैं। रात खड़े खड़े बिता देंगे, बैठने की जगह नहीं है तब भी। तो सत्संग के महत्व को नहीं समझते हैं। हमें अपने जीवन में ऐसा काम करना चाहिए जो संग साथ में जा सके, कि बूढ़ा होते तक जीना कोई ज़रूरी है का? हाँ, सबके जीवन में बुढ़ापा आने वाला नहीं है।
पहले के सयाने लोग तो मजबूत ही है, लेकिन अब के लोग तो 50-60 साल में बुढ़ापा देखने को मिल रहा है नहीं। खान पान की और ये सब मानसिकता, हर चीज़ प्रभाव पड़ता है, हर चीज़ का प्रभाव है इस दुनिया में। इसलिए ऐसे कमाई करना चाहिए। जो संस्कार जो है वो मिटता नहीं है, वो संग साथ में जाता है। ऐसा नहीं कि शरीर छूट गया तो संस्कार भी यहीं छूट गया, ऐसा थोड़ी होता है। जब सोते हैं ना तब वो छोटी मौत है, नींद पड़ती है तो क्या है, वो छोटी मौत है। अब जब सोकर उठते हैं आप तो पूरा पूरा याद रहता है ना, कहाँ मुझे काम में जाना है, क्या करना है, पूरा पूरा याद रहता है, क्योंकि शरीर अपने साथ में है। यादगिरी के केंद्र जो मस्तिष्क है वो है, और जब शरीर छूटता है तो ये शरीर ही छूट जाता है, तो याद तो नहीं रहता है कि कहाँ पर हमें जाना है, क्या करना है, ये सब याद नहीं रहता है। लेकिन जो कुछ किए हैं ना इसी जन्म में, वो बिल्कुल साथ में ही रहेगा। इसीलिए तो क्या होता है कि आप बचपन में ही देखे होंगे कि कोई बच्चा जो है एकदम गधा के गधा है, कितना भी पढ़ाओ कितना भी समझाओ तब भी उसके दिमाग में घुसने वाला नहीं है। लेकिन एक बच्चा जो होता है एक शब्द सुन करके वो आगे बढ़ जाता है ना, अपने दिमाग से और खोज कर लेता है। मास्टर तो पढ़ाते हैं, सब बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं, किसी को अलग से ज्ञान कोई ज़्यादा कोई कम तो नहीं देते हैं, लेकिन कोई बहुत आगे निकल जाता है, कोई पीछे के पीछे रहता है। तो ये संस्कार है पहले जन्म का। कई लोग थोड़ा ही काम बटाते हैं, हाथ लगाते ही उसको सफलता मिल जाता है, और कई लोग जीवन भर मेहनत करता है तब भी वहीं के वहीं रहता है ना। तो आज जो कुछ भी है वो पहले जन्म के हैं, और इसीलिए तो कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई रोड में जन्म लिए हैं, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं, किसी के आँख नहीं है। अगर भगवान देते तो सबको बराबर देते ना, लेकिन अपने अपने कर्मों के हिसाब से ये जन्म मिलता है। तो इसलिए अच्छा कमाई कर लेना चाहिए। वो साहब आए थे अभी 2-3 दिन रुके थे, एक भजन गा रहे थे, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, बढ़िया बढ़िया भजन सुना रहे थे। तब बस चेंज होता है ना, दिशा पलट गई तो संस्कार तो वही के वही है, बस मोड़ने की ज़रूरत है। कोई वो जब कोई चोर डाकू बनते हैं ना, तो जिनका दिमाग है वो चोर नहीं बन सकते हैं, है ना। आप घर की चाबी को आप रखे हैं वो भी भूल जाएंगे, लेकिन चोर जो है दूसरे के घर में घुस करके कहाँ चाबी, कहाँ ताला, अलमारी में क्या सामान है वो सब, आप सोए हैं तब भी आपको पता नहीं चलेगा, इतना सावधानी से वो निकाल लेते हैं, सावधानी से काम करते हैं। तो जिनके पास ज़्यादा बुद्धि है वही वो काम कर सकते हैं, और वो दिशा यदि बदल जाए, सही रास्ता पर आ जाए तो अच्छा काम में भी आगे निकल जाएगा, और बुरा काम में आगे निकले हैं और रास्ता अच्छा मिल जाए, संगति अच्छा मिल जाए तो फिर ये रास्ता में भी आगे बढ़ जाता है। तो इसलिए संगति अच्छा होना चाहिए, हमारा काम अच्छा होना चाहिए कि हमारे संग साथ में जा सके। और हमें मानव जीवन मिला है, बड़े सौभाग्य से मिला है, और इसको हम हीरा तुल्य मानव जीवन है, उसको हम यूँ खो देते हैं। सोचते हैं कि बुढ़ापा में सत्संग करेंगे, बुढ़ापा में भजन करेंगे। तो बुढ़ापा में तो आप सब लोग देख रहे हैं कि 50 साल के बाद में शिकायत चालू कि बहू पानी नहीं दे रहे हैं, बहू पानी के लिए नहीं पूछ रहे, भोजन के लिए नहीं पूछ रहे। एक परवस्था जीवन आ गया है ना, खुद का जो हम कर सकते हैं वो नहीं कर सकते हैं। और लोग सोचते हैं कि इसी जन्म में क्या है, इसी जन्म में तो इतना अच्छा माहौल मिला है, संत महात्मा मिले हैं, अच्छी जगह मिले हैं, और सबसे बड़ी बात है कि स्वस्थ शरीर मिला है। और अगले जन्म में क्या पता मानव जीवन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका भी ठिकाना नहीं, क्योंकि हम वो काम ही नहीं कर रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, उथले रहु परहु जनि गहिरी मति हाथ की खोहु हो। हाथ में आए हुए समय को कभी खोना नहीं चाहिए। और इसी जन्म में यदि कल्याण नहीं कर सकते हैं, मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम इतना तो कर लो
कि मानव जीवन फिर से दोबारा मिल जाए। अब इसी जीवन में जो अपना कल्याण कर लेता है उसके लिए सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, दादा भाई बाप के लेखो चरणन होई है बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। मैं दादा कहने के लिए, बाबा कहने के लिए, भाई कहने के लिए तैयार हूँ, उसके चरणों में झुकने के लिए तैयार हूँ। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं लेकिन इसी जीवन में अपना कल्याण कर लो, मोक्ष प्राप्त कर लो। लेकिन लोग कहाँ समझते हैं, है ना। बड़े ही सौभाग्य से मिला है, गहराई से चिंतन किया जाए तो बहुत दुख होता है कि हमारा समय कैसे निकल गया, आज तक हमने कुछ नहीं किया। और ये भौतिक चीज़ की कमाई तो कीड़े मकोड़े सब कुछ करते हैं, है ना। अभी आप कुकरी मुर्गी को देख रहे हैं, कीड़े मकोड़े सब अपना परिवार पाल लेते हैं, चोंच में भर के ले जाते हैं, अपने बच्चों को खिला रही है ना। और यहीं तक हम सीमित रह जाता। तो इसलिए ये सब चीज़ को समझना है। और आप सब लोग तो समझदार है ही, इतने दिन से सत्संग में जुड़े हैं सब कुछ। तो एक घर के मुखिया है ना, माता जी हैं, और फिर वो मुखिया चले गए, उन्हीं के नाम से उन्हीं देन है कि घर में बढ़िया सत्संग हो रहा है, ये रास्ता को अपनाए हैं। तो अभी वर्तमान में अपने बच्चे को भी अच्छा संस्कार, है ना, हम बुजुर्ग लोग आगे होते हैं तो बच्चे लोग देख देख करके आगे होते हैं, पीढ़ी से पीढ़ी चले आते हैं। तो बच्चे लोगों को कहाँ से मिलेगा, यही सयाने लोगों से भी मिलता है। और फिर इतने दिनों से जुड़े हैं हम, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि अपने बच्चे ही नहीं, गांव के और अन्य जो है हम लोगों से सीख ले, आप लोगों से सीख ले, ऐसा हमें रास्ता अपनाना है। और असली ये उनको, उनकी याद में जो सत्संग कार्यक्रम कर रहे हैं, तो जो कुछ उनसे मिला है उसको एक बरकरार रखने के लिए ये राहों पर चलने की आवश्यकता है। तो फिर इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। और फिर समय समय से आश्रम में आना चाहिए, है कि नहीं। ऐसा नहीं कि पूर्णिमा है तभी आश्रम में आए, ऐसा थोड़ी है। दूसरी जगह से, दूसरे गांव से आना पड़े, ऐसा भी नहीं है। अगल बगल में सबके घर है तो बीच बीच में भी आना चाहिए। ज़्यादा थके हैं, ज़्यादा काम है तो अलग बात है, लेकिन ऐसे समय भी तो मिलता है कि नहीं। या सब लोग जाएंगे तब जाएंगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अपनी ज़िंदगी के जिम्मेदार हम खुद है, दूसरा नहीं है, पड़ोसी नहीं है, ना परिवार नहीं है। लेकिन परिवार के लिए, समाज के लिए, पड़ोसी के लिए हम समय निकालते हैं, एक खुद के लिए समय नहीं निकालते हैं। कि ये सत्संग भजन जो है अपना निजी काम है, जैसे भोजन निजी खुद करेंगे तो अपना पेट भरेगा, ऐसे ही ये काम है। तो इसमें हमें दूसरे को नहीं देखना चाहिए कि वो नहीं जाएंगे तो हम क्यों जाएंगे। हमें अपने को लाभ मिलता है ना। जैसे भौतिक चीज़ के लिए तो कभी नहीं सोचते हैं कि अमुक घर के लोग खेत खलिहान नहीं जा रहे तो हम अपना क्यों जाएंगे, सोचते हैं कभी नहीं सोचते हैं। तो ये अध्यात्म की चीज़ भी वो है। तो हमें अपनी ज़िंदगी से जिम्मेदार खुद होना चाहिए, है ना। और कीड़े मकोड़े के खाने में चले जाएंगे तब थोड़ी करेंगे। आदमी जीवन पाए हैं, इंसान का जीवन पाए हैं, तो ये कर लेना चाहिए। और वर्तमान ही अपने हाथ में है, कल के भरोसा कभी नहीं रहना चाहिए, है ना। कल कभी आने वाला नहीं है। कल क्या होगा, यहाँ तक तो रात में सोए हैं तो सुबह होगा कि नहीं होगा इसका भी ठिकाना नहीं है। मकान को मजबूत बनाते हैं तो 50 साल टिक जाएगा, 20 साल, ये अंदाज़ा लगा सकते, लेकिन ये शरीर जब मकान में रहने वाला है इसका ठिकाना नहीं है कि नहीं। तो इसलिए बोलिए सद्गुरु देव की जय।